चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स में आपके पास जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक रिलेशन से रिलेटेड हैं और आपको इस एक्सरसाइज में थोड़े से न्यूमेरिकल्स पे मेहनत करनी पड़ेगी बाकी चैप्टर्स के मुकाबले में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 पढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन ऑफ ए मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज 2.48। ये हमारे पास एक मास अटैच टू स्प्रिंग है, ठीक है। इसका जो एम्पलीट्यूड है, लेट इसकी पोजीशन मेन पोजीशन ये थी ओ और हम इसको लेके गए हैं ए पोजीशन तक और इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था वो था एक्स नॉट से डिनोट करते हैं जो कितना है 2.48 एंड स्पीड इज 4.3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड यानी कि इसके इधर से आने जाने की कितनी है 4.36 मीटर पर सेकेंड। फाइंड दी टाइम पीरियड ऑफ, पीरियड का मतलब होता है टाइम पीरियड आपने निकालना है कि कितने सेकंड में वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है। ओके, तो गिवन डेटा लिखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहली क्या चीज़ दी हुई है एक्स नॉट यानी कि एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है 2.48 मीटर और स्पीड आपको गिवन है 4.386 मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आसान सा जो काम क्या करना है आपने, मैन इसका देख ले फार्मूला टाइम पीरियड का क्या होता है। टाइम पीरियड के लिए यानी कि आपको चाहिए क्या क्या होता है। जैसे आपको अगर गिवन कर देते हैं वो एम्पलीट्यूड दे देते हैं तो आपके पास उसकी जो सॉल्यूशन है उसका क्या फार्मूला होगा। इसके अलावा आपने जो स्पीड दी हुई हो तब आपने क्या करना है। अगर आपको मेन इक्वेशन ये याद रखनी है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट काज ऑफ ओमेगा टी। टाइम पीरियड के लिए क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड के लिए आपके पास होता है 2 पाई ओवर ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ओमेगा नहीं है लेकिन ओमेगा के लिए आपको 4th चैप्टर में जाएं तो आपने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, है ना। जो रिलेशन है लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज का। आर यहाँ पर क्या है एक्स नॉट है तो हम ओमेगा यहाँ से निकाल सकते हैं v ओवर एक्स नॉट। तो इस ओमेगा की जगह ये चीज़ पुट कर देंगे t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय v ओवर एक्स नॉट, क्योंकि हमें ये दोनों चीज़ें गिवन है। t इज इक्वल टू 2 पाई इन ओवर v मल्टीप्लाइड बाय एक्स नॉट। ये हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं। अब सिंपल सा काम है, वैल्यूज पुट करें तो आपका आंसर मिल जाएगा। t इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 4.36 इंटू 2.48। इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3.57 सेकंड आ जाएंगे। ये तो था सिंपल सा न्यूमेरिकल। आपको क्या याद रखना है इसमें, ओमेगा। चैप्टर 4 जो है उसको भी जहन में रखा है आपने कि लीनियर क्वांटिटीज एंगुलर क्वांटिटीज से ऐसे रिलेटेड होती है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। दूसरा न्यूमेरिकल है अ पार्टिकल मूव्स whose displacement is function of time। उन्होंने आपको एक रिलेशन दिया है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरह से रिलेटेड है x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज ऑफ ओमेगा टी। इसको मैं लिखने लगा हूँ। गिवन जो हमें दिया हुआ है उन्होंने फंक्शन क्या दिया है x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज ऑफ 2 इंटू टी। इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ। इसको मैं एक और तरह से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, काज ऑफ ओमेगा टी इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं एक और तरह से भी लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज ऑफ ओमेगा होता है 2 पाई एफ इंटू टी इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स ये 3 इक्वेशंस हमने बना ली हैं। देखें
मेन रिलेशन ये होता है x इज टू एक्स नॉट काज ऑफ ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है रेडियन में। इसी तरह x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज ऑफ 2 पाई एफ टी। हमने क्या जो चीज़ें निकालनी है वो इन्हीं से कुछ चीज़ें कंपैरिजन से मिल जाएंगी हमें। फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं क्या क्या चाहते हैं वो आपसे। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड एक्स नॉट हमने फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में देखते हैं क्या क्या पूछा गया। ये ए पार्ट से पूछ रहे हैं वो आपसे। बी पार्ट से क्या पूछ रहे हैं आपसे, टाइम एट विच पार्टिकल रीच द मिड पॉइंट। हमने t1 निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 0 और एंड टर्निंग पॉइंट, और दूसरा जो है t2 भी निकालना है जब x जो हो वो प्लस माइनस a हो, यानी एम्पलीट्यूड के इक्वल आ जाए। ठीक हो गया, तो चलें इसका स्टार्ट लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन तो है नहीं, थोड़ा सा इसमें आपको काम करना पड़ेगा। मैं इसको रेस कर रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक्स नॉट निकालते हैं। एक्स नॉट देखें आप, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जो उन्होंने हमें दी हुई है। उन्होंने हमें इक्वेशन दी हुई थी 3 cos नॉट, ये हमें दी हुई थी 3 cos ऑफ ओमेगा टी। तो सॉल्यूशन निकालते हैं ए का। फॉर एक्स नॉट कंपेयरिंग 1 एंड 2, इन दो को कंपेयर करें तो एक्स नॉट हमें मिल जाएगा 3 मीटर। इसी तरह दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम, फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास ये देखें 2 पाई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, इसके इक्वल होगा 3 और 1 को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 3। ओके, 2 पाई एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ गया, तो ये इधर कैंसिल हो गया। एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पाई आ गया। तो इस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी 1 ओवर 3.14 आ जाएगी। ठीक है, पाई की हमने वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर, तो ये आती है 0.318 हर्ट्ज। इसके बाद बारी है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है, 1 ओवर एफ, यानी कि 1 ओवर 0.318। हमारे पास इसका आंसर भी आ जाता है कैलकुलेटर में, 3.14 सेकेंड। ठीक है, अब इसको मज़ीद अगर आप करना चाहते हैं, ओमेगा भी निकाल लेते हैं। ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगी, 2 आई हमारा पास। ओमेगा कितनी थी, 2। देखें इसको हम कंपेयर करेंगे ना, ये ओमेगा हमारे पास 2 आ रही है। 2 रेडियन पर सेकंड निकाले, यानी उन्होंने कहा तो नहीं था, हाँ नहीं कहा था, बहरहाल आपने फाइंड कर लेनी है 2 रेडियन पर सेकंड। ओके, पहला पार्ट ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब बी पार्ट की तरफ देखते हैं। बी पार्ट को करने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा अपना नॉलेज भी यूज़ करना है, चैप्टर वाला। देखें, अगर यहाँ पर एक मैस है, सपोज कर देते हैं मीन पोजीशन पे, ये उसकी आ जाती है एक्सट्रीम पोजीशन, और ये उसकी फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। ये हम पास करते हैं प्लस है, और ये माइनस एम्पलीट्यूड है। अब यहाँ पर ना उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, कहाँ पे 0 होता है, यहाँ पर। तो उन्होंने पहले पार्ट में क्या कहा कि वो टाइम पता करें जिस पे
डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसे कर लेते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज ऑफ ओमेगा, या 2t जो उन्होंने दी हुई थी, ए पार्ट को करते हैं। हमें टाइम चाहिए, तो क्या करेंगे, देखें x उन्होंने कहा 0, कर दिया 0। एक्स नॉट हमने फाइंड किया हुआ था अभी, कितना आया था, एक्स नॉट हमारे पास 3 है, ये वाला, इंटू काज ऑफ 2 इंटू टी, 3 को मैं इधर ले आता हूँ, 0 इज इक्वल टू काज ऑफ 2t, काज को इधर ले आए तो 2t इज इक्वल टू काज इनवर्स 0, तो 2t इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, काज 0 कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे काज 0 हो जाता है, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी पाई बाय 2। ओके, t इज इक्वल टू, इसको मैं उधर ले जाता हूँ 2 को, तो पाई बाय 4। ठीक है, अब इसका हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर में आंसर। तो कैलकुलेटर में क्या आंसर आ जाएगा, पाई बाय 2। कैलकुलेटर में आंसर डालते हैं इसका, तो ये हमारे पास तकरीबन बनता है 1.57 सेकेंड। t1, ये t1 नहीं आना चाहिए, t2 आना चाहिए था। स्टूडेंट, हमने टाइम जो 1 निकाला था वो यहाँ तक आया था, यहाँ से यहाँ मीन पोजीशन पे 0.785 सेकेंड। अब हमसे वो कह रहे हैं कि वो टाइम पता करें जब वो टर्निंग पॉइंट पे जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक वो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, और फिर वापस वहाँ से टर्न लेगा, वापस वहाँ से टर्न लेगा, यानी हमने वो टाइम फाइंड करना है जब वो यहाँ से यहाँ पर पहुँचे। आप गौर करें कि ये मीन पोजीशन है और ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर उसने यहाँ से यहाँ तक कितने लगाए हैं, 0.7585 सेकेंड, तो यहाँ से फिर मज़ीद इतना ही टाइम मज़ीद भी लगाएगा, यानी ये t1 था आपके पास, तो t2 कितना आ जाएगा आपके पास, इतना ही टाइम और भी लग जाना है। तो इसका मतलब है जो t2 होगा वो हमारा क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ t1 होगा, यानी कि जो हमने t1 निकाला था 0.785, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यही हमारा क्या होगा, 1.5 सेकंड जो है वो t2 होगा। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक, इधर से चैलेंज स्टार्ट किया उसने, यहाँ पे पहुँचा, इतना टाइम लगाया, फिर वहाँ पे चला गया, इतना मज़ीद इतना टाइम लगाएगा, और वहाँ से वो टर्न करेगा। तो वो टाइम हमने फाइंड करना है जिस पे वो वापस टर्न लेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आपको सोचने की ज़रूरत है। न्यूमेरिकल नंबर 3 की बात करते हैं। अ पार्टिकल मूव बैक एंड फोर अलोंग एक्सिस बिटवीन 2 पॉइंट्स +2 एंड -2। सपोज करें ये एक पार्टिकल है जो यहाँ से यहाँ वाइब्रेट कर रहा है इस पोजीशन के दरमियान। ठीक है, ये पहला बात। टाइम पीरियड ऑफ मोशन इज 1.2 सेकेंड, यहाँ उसने टाइम पीरियड दे दिया है 1.2 सेकेंड। At the time t is equal to 0, particle is at 0.2 मीटर, यानी जो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया है कि मोशन स्टार्ट करने से पहले t is equal to 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है और वेलोसिटी 0 होती है। आपको पता है वेलोसिटी कहाँ पे 0 होती है, मैक्सिमम पोजीशन पे 0 होती है। एम्पलीट्यूड जहाँ पर उसका मैक्सिमम होगा वहीं पे 0 होगी, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है। तो ये हमें कुछ चीज़ें उसने दी हुई हैं। पहला पार्ट क्या है, फाइंड दी फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। तो ये सारी चीज़ें हमने भी निकालनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। टाइम पीरियड दिया हुआ है उसने, हमें एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है। 2-3 पार्ट जो है उनमें काम करना पड़ेगा आपको।
चलें स्टार्ट करते हैं ए पे। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? डेटा मैंने वहाँ लिख दिया, यहाँ लिखना चाहिए था। चलें यहाँ ए भी लिख देते हैं, एक्स नॉट इज इक्वल टू प्लस 0.2 मीटर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी ये फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी के लिए आप किसका सहारा लेंगे? टाइम पीरियड का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसके लिए इक्वल होती है? 1/t के, यानी कि 1/1.2 सेकेंड। पीरियड हमें दिया हुआ है उसने, तो इसमें इसका वैल्यूज का रिपोर्ट करते हैं। हमारे पास आंसर आता है 0.383 सेकेंड। सॉरी, हर्ट्स। उसके बाद ओमेगा आ गई। ओमेगा आपको पता है 2πf के इक्वल होती है, या हम कह सकते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो हम सारा कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं। 2 इंटू 3.14 और इंटू ये कितना आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी पुट कर दें 0.383, तो ओमेगा हमारे पास आती है 5.2323। ये आ रही है रेडियन पर सेकेंड। ये पार्ट तो आसान था। अब करना है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। एम्पलीट्यूड हमने फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो एम्पलीट्यूड के लिए आपके पास क्या इक्वेशन होती है? x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज ऑफ ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने खुद ही बताया हुआ है इसकी एम्पलीट्यूड कितना होता है? 0.2। तो हम यहीं से डायरेक्ट ही लिख देते हैं, एक्स नॉट उन्होंने खुद दे दिया था हमें 0.2 मीटर। और कब उन्होंने कहा? एट एक्स इज इक्वल टू, मैंने टाइम नहीं पूछा हुआ, तो सी बी पार्ट भी हो गया। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड ये उन्होंने दिया हुआ है हमें +2 -2, तो एम्पलीट्यूड इसका +2 और -2 के दरमियान होगा, तो +2.2 इसका एम्पलीट्यूड आ गया। उसके बाद तीसरी बात करें तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट। अब सी पार्ट के लिए हमें इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। एट व्हाट टाइम पार्टिकल विल रीच एट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब वो पहुंचेगा मीन पोजीशन पे तो कितना टाइम लगाएगा, यानी यहाँ से उसको रिलीज किया, उसने यहाँ से मूव करना शुरू किया और वापस पहुंचा कहाँ पे? आके मीन पोजीशन पे, तो कितना टाइम लगाएगा। तो यहाँ से हमने टाइम निकालना है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज ऑफ ओमेगा टी। x क्या है? 0, एक्स नॉट है 0.2, काज ऑफ ओमेगा हमें दिया हुआ है, ओमेगा कितना है? पहले इसको लिख लेते हैं 2πft। काज को उधर लेके जाते हैं, काज कितना हो जाएगा? 0, काज इनवर्स आ जाता है, काज इनवर्स 0 इज इक्वल टू 2πft। ठीक हो गया। अब काज इनवर्स 0 कितना होता है? π/2 इज इक्वल टू 2πf और t। 2π और पाई को कैंसिल करें, 2 को नीचे ले आते हैं, 1/4f इज इक्वल टू, क्या फाइंड करना था हमने? टाइम फाइंड करना है जी, टाइम t1 इसको मैं कह देता हूँ, t2 भी निकालना है, तो t1 हमने फाइंड करना है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। t1 देखें, मैंने 2 को 2 से कैंसिल किया और सॉरी पाई को पाई से कैंसिल किया, 2 इधर आकर डिवाइड हो रहा है, तो 4f आ गया। तो t1 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ 5.3 कर देता हूँ मैं इसको। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आई थी? 383, 0.383। ओके, अब इसका हम टाइम निकालते हैं, कैलकुलेटर में पुट करते हैं, तो
हमारे पास इसका आंसर आता है 0.3 सेकेंड। ये T1 है, अभी एक पार्ट हुआ है। एट व्हाट टाइम पार्टिकल विल रीच एट x इज इक्वल टू 0.1। इस टाइम पे पार्टिकल जो है वो x इज इक्वल टू 0.1 का। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी विल बी, सी पार्ट है एट व्हाट टाइम पार्टिकल विल रीच एट x इज इक्वल टू 0, वो हमने फाइंड कर दिया। एट व्हाट टाइम पार्टिकल विल रीच एट x इज इक्वल टू 0.2, हमने एक ऐसा टाइम निकालना है जिस पे पार्टिकल यहाँ पे कहीं पे हो, तो उसके लिए x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज ऑफ ओमेगा टी 2 यूज़ करेंगे हम। x उन्होंने अब दे दिया, x नॉट 0.2 काज ऑफ 2 पाई f इंटू T2, तो 0.1 ओवर 0.2 काज इनवर्स में ले आता हूँ इस तरफ, ठीक है, 2 पाई एफ टी। अब ये काज इनवर्स 0.2 ये आता है 1/2, तो कैलकुलेटर में डालें तो ये बनता है 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री, मतलब पाई/6 3 इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू टी। पाई पाई से कैंसिल करें और 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी 0.383 इंटू 2 आ गया, 2 भी नीचे आ गया, ये भी इधर आ गया, तो ये T2 आ रहा है हमारा। T2 हमारे पास कितना आ रहा है फिर 0.2 सेकेंड। तीसरा पार्ट सी पार्ट हो गया। अब डी पार्ट की बात करते हैं। डी पार्ट आसान है कदरे हाल, उसमें इतना कुछ नहीं है, फार्मूला डायरेक्ट लग रहा है, सिर्फ इन दो पार्ट्स में मसला था। अब डी पार्ट क्या है, व्हाट स्पीड, स्पीड के लिए आपके पास फार्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स जब 0 होगा तो क्या स्पीड होगी, एक्स इज इक्वल टू ओमेगा कितनी थी 5.23 अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर उन्होंने दिया हुआ था 0.2 स्क्वायर माइनस एक्स 0 दिया हुआ है 0 का स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू 5.23 इंटू 0.2 का स्क्वायर, माइनस का वैल्यू नहीं है, इससे कट गया, तो आंसर आता है 1.05 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा पार्ट क्या है, 1x इज इक्वल टू 0.1, ये v1 हो गई। अब v2 निकाल लेते हैं, वही सब कुछ है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहे हैं, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v2 कितना बनेगा, ओमेगा है 5.23 इंटू एक्स नॉट हमारे पास है 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, ये इन्होंने अभी दिया हुआ है हमें, देखें। ओके, अब इस सारे को हम कैलकुलेटर में ही डायरेक्ट पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आती है 0.9 मीटर पर सेकेंड। नंबर 4, ए मैस ऑफ 8 kg। अब आपके पास एक मैस है जो कि 8 kg का इज अटैच टू स्प्रिंग विच ऑसिलेट्स विद, यानी ये ऑसिलेट्स कर रहा है और इसका एम्पलीट्यूड कितना है 0.5 मीटर 25 मीटर, इसका एम्पलीट्यूड दे दिया उन्होंने, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 0.6 हर्ट्ज है। फाइंड एनर्जी, अब यहाँ पर एक डिफरेंट काम आपसे करने का कह रहे हैं, वो है एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी का फार्मूला तो आपने पढ़ा हुआ है, मैस अटैच टू स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक के केस में वो आपको याद होना चाहिए, E इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट तो दिया हुआ है, के का मसला आ जाएगा। अब के कहाँ से लाएंगे, तो चलें इसको थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ेगा। तो हमें पता है ओमेगा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के ओवर एम, इसके केस में आपने पढ़ा हुआ है मैस अटैच टू स्प्रिंग के केस में। तो ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लाऊं, मुझे के चाहिए ना, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। अब के इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर ओमेगा भी नहीं है ना, ओमेगा फिर खुद किसके इक्वल होता है, एम इंटू
2 पाई एफ का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किसकी आ गई हैं, के की, वो वहाँ पे हम पुट कर देते हैं, क्योंकि मैथ अटैच टू स्प्रिंग वाली चीज़ें पुट करनी थी यहाँ पर। तो आ गया जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 को इन 1 में। तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के की जगह m इंटू 2 पाई एफ होल स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। अब सारी चीज़ें यहाँ डाल दें, 1/2 इंटू 8, m8 है हमारे पास, 2 इंटू 3.14, एफ उन्होंने दी थी 0.6 का स्क्वायर, एक्स नॉट कितना है, एक्स नॉट है 0.25 का स्क्वायर। इन सारों को हम कैलकुलेट में करते हैं, कैलकुलेटर में डालते हैं तो 3.54 जॉल आ जाएगी, 3.54 जॉल, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जॉल। आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपने के निकालना, याद रखें कैसे निकालते हैं। जो भी आपको केस आता है स्प्रिंग का, तो उसमें आपको ये चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल तरफ मूव करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 को देखें। कैलकुलेट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम हुज लेंथ इज 3.5 मीटर। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 3.5 मीटर। ठीक है, हमने फाइंड करना है इसकी लेंथ, इसको उन्होंने दे दी है, टाइम पीरियड निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कहाँ कहाँ पे, कराची सी लेवल पे होता है, वहाँ पे जी की वैल्यू उन्होंने दे दी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एट K2 दे दी है 9.782 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट आसान सा फार्मूला है, टाइम पीरियड ऑफ जो पेंडुलम होता है वो 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, यानी आपको लेंथ चाहिए, जी देते हैं 2 इंटू 3.14 अंडर रूट, लेंथ कितनी है 3.5 डिवाइडेड बाई जी कितना है हमारे पास 9.8। सारा कुछ डालते हैं कैलकुलेटर में तो आपको आंसर हो जाएगा। थ्री पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये आता है 3.75 सेकेंड, ये T1। इसी तरह हम इसकी F1 भी निकाल लेते हैं, 1 ओवर T1 के इक्वल आएगा 1 ओवर 3.75, यानी टाइम पीरियड तो ये आया था, फ्रीक्वेंसी कितनी आती है उसको देख लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 3.75, 0.27 हर्ट्ज, ये आ गया T1। अब कराची की बात हो गई है, अब K2 की बात करते हैं। तो वहाँ भी टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी T2 निकालना है, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, 2 इंटू 3.14, और लेंथ कितनी है हमारे पास 3.5 ही है, लेकिन जो जी की वैल्यू है वो कम हो गई है, 9.782 हो गई है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये आ रही है 3.76, टाइम पीरियड कितना आ रहा है 3.76 कर लेते हैं सेकंड। इसी तरह आगे चलते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, F1 थी, F2 होगी 1 ओवर 3.76, तो 1
डिवाइडेड बाय 3.76 या ये 0.265 सेकेंड। तो ऑलमोस्ट थोड़ी सी कम हुई है क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट, तो वो वहाँ पे जी की वैल्यू देखें 9.8 है, दूसरी 9.78 है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे भी इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा। इसको लिख लेते हैं 0.266। ओके, नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिक सेकंड न्यूमेरिकल है। एक कार इंजन है जिसका पिस्टन और सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। आपको पता है पिस्टन की मूवमेंट कुछ होती है, ऐसे होती है। और एमएक्स नॉट उन्होंने दे दिया हमें 0.41, डेटा हमें ये दे रहे हैं, और ओमेगा भी उन्होंने दे दिया है 251 रेडियन पर सेकंड, दो दिए हैं। आरपीएम का मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, और उसके बाद रेडियन में खुद ही कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। और स्पीड कह रहे हैं पता करो, एक्स जाहिर है 0 होगा यहाँ पर आप, ठीक है। हमने एम्पलीट्यूड देखना है, तो इसका फार्मूला भी आपको पता है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू ओमेगा कितनी है 251 अंडर रूट, अच्छा 0.41 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू 251 इंटू, ये देखें ये 0 ख़त्म हो जाएगा, ये स्क्वायर को काट देगा तो बचेगा 0.41। तो इसका हम कैंसर निकाल लेते हैं कैलकुलेटर में। 251 मल्टीप्लाइड बाय 102.91। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ रहा है, उसकी तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन देखें, 7 न्यूमेरिकल जो है ये सबसे तगड़ा क्वेश्चन है। इसमें कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, बहरहाल इसमें थोड़ा सा आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक बॉल कनेक्टेड टू स्प्रिंग, उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0.5 है और एक्सेलरेशन इतना है। फेज कांस्टेंट, ये दो चीज़ें नोट करनी है कि t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है और एक्सेलरेशन कितना है। फेज कांस्टेंट ये आपने पढ़ा हुआ था, फाई से डिनोट होता है 0.84 रेडियन। ओके, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट? तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। मेन ये फार्मूला है हमारे पास, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ना तो ओमेगा है ना ही डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है। तो हम इन दो को निकालने के लिए सारा कुछ करने की कोशिश करेंगे। पहले डेटा हम लिख लेते हैं। डेटा हमारे पास कितना है, डिस्प्लेसमेंट उन्होंने दिया 0.5 मीटर, और जब t क्या था 0 था, इसी तरह एक्सेलरेशन भी दिया 0.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब t 0 था। ये दो बातें नोट रखनी है आपने। फेज कांस्टेंट यानी कि फाई आपको दिया 0.84 रेडियन। इसको मैं इधर ही ले जाता हूँ रेडियन से डिग्री में। याद है स्टूडेंट, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई या 57.3 डिग्री कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ रेडियन टू डिग्री। कैलकुलेटर में से बच्चों को आता हुआ डायरेक्ट मोड में जाके कर सकते हैं। ये 0.84 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई कर लें, तो ये किस में चला जाएगा, डिग्री में, या फिर आप कर लें 0.84 इंटू 57.3 डिग्री, ठीक है। तो इससे भी ये डायरेक्ट मोड में रेडियन में चला जाता है। तो
ओके, तो ये आसान सा इसका फार्मूला। ये एक चीज़ आपने यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा याद रखनी है, रेडियन से जब जाना हो डिग्री में। ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा। अब हमें एक्स नाट नहीं है, लेकिन हमें डेटा उसने दिया कि टी जब ज़ीरो ओमेगा ना हो, लेकिन हम टी ज़ीरो करके तो हम एक्स नाट निकाल सकते हैं। तो पहले क्या निकालते हैं, फॉर एक्स नाट, इसी को यूज़ करेंगे। x इज इक्वल टू एक्स नाट काज ऑफ ओमेगा टी प्लस का फाई। x हमें दिया हुआ है 0.5, एक्स नाट हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। काज ओमेगा टी क्या होता है, ज़ीरो है, इसको छोड़ देते हैं, बाकी है 0.84। तो 0.5 इज इक्वल टू एक्स नाट इंटू, ये जो रेडियन है ये बनता है कास 48.132। ठीक है, ये मैंने किस में इस तरह से कन्वर्ट किया है, मैंने इसको रेडी डिग्री में। ओके, तो ये इधर आ जाता है, कास 48 की वैल्यू निकाल लेते हैं। कास 48.132, ये 0.66 आ रही है। तो 0.5 ओवर 0.6 इज इक्वल टू एक्स नाट आ रही है। तो एक्स नाट मेरे पास बनेगा 0.75 मीटर। एक चीज़ हमारी आ गई। अब ओमेगा की बारी है। ओमेगा के लिए उन्होंने एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमें, ठीक है, उसका फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। क्या होता था, आपने इसमें पढ़ा हुआ है फेज डायग्राम्स वाले चक्कर में, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर काज ऑफ ओमेगा टी प्लस का फाई। माइनस यहाँ पर लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस फार्मूले में था। ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है, इसका और कोई मकसद नहीं होता, इसलिए इसको यहाँ पे स्किप कर दें आप। एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 0.72, एक्स नॉट भी हमने कहीं से ले आए हैं 0.75, ओमेगा स्क्वायर हमारे पास नहीं है, और ये वही है आपके पास काज 0.84 रेडियन। तो 0.72 डिवाइडेड बाय 0.75 इन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आई थी अभी हमारे पास थोड़ी देर पहले, कास 48 ओमेगा स्क्वायर इंटू कास 48.132। तो इसकी वैल्यू 0.66 है। बाकी इसको सॉल्व करते हैं, 0.72 ओवर 0.72 divided by 0.75, 0.96 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू है 0.66 है शायद, मैं देख लेता हूँ। ओके, 0.66 है या 67 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो 0.96 डिवाइडेड बाय 0.6, मैं 7 कर रहा हूँ, इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1.43 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 1.43, ओमेगा आ रही है 1.2 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने ओमेगा भी ले आए हैं और एक्स नॉट भी ले आए हैं, इन दो को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना है, क्या फाइंड करना है, व्हाट इज इट डिस्प्लेसमेंट आ जाना है। ठीक हो गया, अब कोई मुश्किल नहीं है, अब आसान काम है। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट काज ऑफ ओमेगा टी प्लस का फाई। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट 0.75, काज ऑफ ओमेगा कितना आया है 1.2, और जो हमारे पास t इज इक्वल टू 1.4 सेकेंड है, 1.4 प्लस 0.84, ये सारा जो आपका डेटा आएगा ना, ये रेडियन में ही आएगा। इसको फिर आपने किस में लेके जाना है, डिग्री में लेके जाना होगा। तो चलें इसको करते हैं, 1.2 मल्टीप्लाइड 1.4 प्लस 2.52 आ रहा है,
x is equal to 0.75 into cos of 2.52 ऑलमोस्ट आ रहा है। तो इसको ले जाते हैं किस में, डिग्री में लेके चले जाते हैं। आप सिंपली मल्टीप्लाई कराते हैं 57.3 डिग्री से, ठीक है। 57.3 144.96। तो x इज इक्वल टू 0.75 इंटू cos ऑफ 144.7396। इसका आप cos निकाल लेते हैं। cos मल्टीप्लाइड बाय 0.75, ये आपके पास आ जाता है फाइनल x इज इक्वल टू 0.159।